नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि ये वक्त ऐसा आ गया है। कोविड को हम पीछे छोड़ आए हैं और अब समय है रिव्यू का। ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो स्कूल स्टूडेंट के लिए जो है एक नया डायमेंशन जो है उसने इंट्रोड्यूस कर दिया है। ऑप्शंस भी बहुत बढ़ा दिए हैं और प्रॉब्लम्स भी बहुत बढ़ा। हर घर से एक ही आवाज है कि बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ता, और एजुकेशन है कि ऑनलाइन दिन प्रतिदिन इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। स्कूल स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन से दो तरह का डर सताता है, एक मम्मी, दूसरी तरफ टीचर। किसी नन्ही बच्ची के दर्द को बयां करें तो पहली बार में वह मुस्कुराने को मजबूर करता है और दूसरी बार ऑनलाइन क्लासेस के कारण प्रेशर को बताता है। यह एक ब्लैक स्वान घटना जो कि रेली कभी कभी होती है। कोविड महामारी में एजुकेशन वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। इस चेंज ने पॉलिसी, पढ़ाने के तरीकों, टेक्नोलॉजी और सोशल फैक्टर्स जो हैं से जुड़े कई प्रॉब्लम्स को बढ़ाया। स्कूल खुल गए हैं, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन हमेशा के लिए एजुकेशन का पार्ट बन चुका है। ऑनलाइन सॉल्यूशन के साथ साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी बन गई। कैसे है, क्या है, आओ बात करें। सबसे पहले तो आईटी जो है इंफ्रा की बहुत कमी है। भले ही हमारे देश में 5G शुरू हो गया हो, परंतु बहुत सारी फैमिलीज अभी भी ऐसी हैं जिनके पास आईटी का इंफ्रा ना था ना है। लैपटॉप, टैबलेट तो भूल ही जाए। लॉकडाउन के दौरान फर्नीचर, स्टडी, वर्क टेबल, चेयर्स की सेल बढ़ी, क्योंकि लोगों को घरों पर काम करने के लिए, पढ़ाने के लिए इनकी जरूरत थी। अचानक बड़ी डिमांड, आईटी की सप्लाई पर भी इसका फर्क पड़ा। सप्लाई कम थी, आप भी कम है, और ऊपर से महंगाई। इस कारण से आईटी इंफ्रा ये जो है एक ऑनलाइन एजुकेशन में सबसे बड़ी कमी। फिर टीचर्स का वर्कलोड बढ़ता जा रहा है। ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा सकने के लिए टीचर को टेक्नोलॉजी के लिए तैयार नहीं है। जितने हैं उतने भी अभी एक काम ही चला रहे हैं। जैसे मैं भी आपके साथ अभी एक ऑनलाइन एजुकेशन की ही तरह से एक विधा जितनी कि मैं सीख पाया उसका प्रयोग कर करके आप तक पहुंच रहा हूँ। हालांकि इसको बड़ा एक प्रोफेशनल तरीके से यदि किया जाए तो इसको बड़ा एक एडिटिंग, मिक्सिंग करके एक बहुत अच्छे तरीके से, बड़े उससे जिसमें एक मैन पावर और हो तो करा जा सकता है। तो इसलिए टीचरों के लिए भी ये एक बहुत बड़ा वर्क बन गया है, और लेसन तैयार करने के लिए और वीडियो पर करने के लिए बड़े घंटों उनको मेहनत लगने लगती। और टीचर्स के लिए अब कैमरा फेस करना, जो कि हर एक के बस की बात नहीं होती, वो भी एक बड़ा चैलेंज बन। बच्चों की तो दुनिया ही बदल गई। कल तक हंसते खेलते स्कूल जाने वाले बच्चे अब वो स्कूल से बंक मारना पसंद करते। दोस्तों को केवल व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर मिलना, जूम क्लास में मिलना तक ही सीमित रह गया। जो परिवार अब साधन संपन्न है, उनके बच्चों की तो स्थिति बहुत ही ज्यादा भयंकर हो गई है। ओबेसिटी एक बड़ा चैलेंज आ गया उनके सामने, और वो बच्चे आज अब किसी की नहीं सुनते हैं। ये हर स्कूल की, हर घर की एक समस्या हो गई है ऑनलाइन एजुकेशन। वो बच्चे जो आपस में मिल बांट करके खाते थे, फैमिली की बातें करते थे, प्रॉब्लम शेयर करते थे, अब वो बहुत सारी
चैलेंजेस आगे हैं। यदि घर में बैठ कर करके वो अपने साथियों से बात करते हैं तो माता पिता टोकते हैं, और यदि वो घर से बाहर निकल करके फोन लेकर के जाते हैं तो बड़ी एक समस्या है। तो अनुशासनात्मक जीवन जो है वो मौज मस्ती, भी आज बड़े हो गए हैं तो आज यदि हमें सब कुछ याद है तो वो बचपन का ही याद है। और ये बच्चे उस बचपन से पहले ही टीवी मोबाइल, अब ये सारे बच्चे जो हैं ऑनलाइन एजुकेशन जो एक हिस्सा बन चुका है उस कारण से इस दुनिया से दूर होते। डिजिटल डिवाइड, इंडियन सोसाइटी का ग्रेडेड स्ट्रक्चर अब डिजिटल डिवाइड के रूप में सामने आया, अर्थात अमीरों और गरीबों के बीच में एक बहुत बड़ा जो है अंतर पैदा हो गया। अमीर ज्यादातर शहरों में रहते हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी से लेकर इंटरनेट तक के कनेक्शन सब कुछ उपलब्ध है। करोड़ों गरीब और मिडिल क्लास फैमिलीज अपना जो है जैसे तैसे मैनेज करके अपने बच्चों को स्मार्टफोन दिला रहे हैं, फिर भी इंटरनेट की एक बड़ी प्रॉब्लम है। ऑनलाइन एजुकेशन जो कि अब लाइफ का हिस्सा बन गई है और हिस्सा रहेगी, और भी आगे आने वाले समय में हमें इसके कोई पॉजिटिव सॉल्यूशन जो है वो ढूंढने होंगे। सबसे पहले स्कूलों को इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी होगी। ऑफलाइन अर्थात रियल वर्ल्ड की दुनिया लौट आई है, लेकिन अब भी ऑनलाइन एजुकेशन का प्रचलन जारी है। इसे हमें इंटीग्रेट कर करके स्टूडेंट लर्निंग को इन्हांस करना, और ऐसा करते हुए हमें उनके सामने एक रोल मॉडल भी बनना हो, जिससे स्टूडेंट्स को डबल बेनिफिट मिले। यानी कि हमें कोई हाइब्रिड मॉडल बनाने होंगे जिससे बच्चे इनसे लाभान्वित। डाउट्स क्लियर करवाना, ऑनलाइन एजुकेशन में स्टूडेंट सवाल तो पूछ लेते हैं, लेकिन टीचर्स कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते ठीक से उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, और जब स्टूडेंट डाउट पूछता है तो टीचर की आवाज बंद हो जाती है या ऐसा कुछ हो जाता है। तो इसके लिए भी जो है टीचर की जिम्मेवारी और बढ़ जाती है, और स्टूडेंट्स अपने डाउट्स नोट कर करके रखें, जब भी मिले उनसे पूछें, कोशिश करें। और ये जो ग्लैमर की दुनिया आ गई है, और जब भी कोई भी चीज पीक पर पहुंच जाती है तो उसके बाद उसके गिरावट शुरू हो जाती है। तो यही आने वाले समय में होने वाला है। मैं सभी बच्चों से, पेरेंट्स से, टीचर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो रियल एजुकेशन है, स्कूलिंग एजुकेशन, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। ट्यूशन से भी छोड़ें, हेल्प बुक से भी छोड़ें। आने वाला युग जो है वो कम्युनिकेशन का है, और कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा रोल जो है बच्चों का ऑन दी स्पॉट टॉकिंग, अपने व्यूज एक्सप्रेस करना, ये तो होगा। और ये जो है रियल एजुकेशन में ही संभव है। इसलिए जो है वो जो है अपने डाउट्स सॉल्व करने के लिए जो उनको नोट करें और उन्हें टीचर से मिलें, डाउट्स के लिए फुल स्टॉप ना रखें। डिजिटल लिटरेसी भी एक पॉइंट है, जिसका मतलब है समझ को बढ़ाना। स्टूडेंट्स जो हैं, टीचर्स, पेरेंट्स, तीनों को ये अपनी डिजिटल जो है एजुकेशन, इसको लिटरेसी को बढ़ाना होगा। बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं, परंतु डिजिटल एजुकेशन में एक दूसरे से सिखाने का बहुत अच्छा अभी प्रचलन है, और एक दूसरे से पूछने में शर्म ना हो, बस बात इतनी है। और ये जो विद्यार्थी हैं वो, जैसा हम कहते भी हैं कि जो टीचर अच्छा वही है जो बच्चे को ये समझता है कि मैं पढ़ने आया हूं, यानी कि वो एक विद्यार्थी है और स्टूडेंट को टीचर मानता है। तो यहाँ पर डिजिटल लिटरेसी में ये बच्चे बहुत हमारे से आगे हैं। शायद ये जमाने की पढ़ाई जन्म के साथ ही इनको आ गया, तो इसलिए हमें इधर ध्यान देना।
हमें लिमिटेड जो रिसोर्सेज हैं, उनसे कुछ निकालना और फाइटिंग स्पिरिट, ये दोनों हमें पैदा करनी। हमने देखा है कि जब शुरू में ही डिजिटल एजुकेशन हुई तो कैसे लोगों ने कैमरे सेट करे, हैंगर बनाए, कैसे दरवाजे के पीछे ही ब्लैक बोर्ड बना लिया, कैसे बाल्टी के ऊपर ब्लैक बोर्ड रख लिया, कैसे किचन में जो है ड्रॉर में अपना मोबाइल रख कर के जो है डाउट्स क्लियर करते रहे। तो बहुत कुछ ऐसा है। तो वो मेथड हमें जो है ये रोज खोज करने होंगे और इसे एक जो है अपना जो है इनोवेटिव मूड, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वही स्कूल अच्छा है, वही टीचर अच्छा है जिसके पास इनोवेटिव ये जो है मूव करता है। तो इसलिए इस नई दुनिया में स्कूल जो कदम रख चुके हैं वो हाइब्रिड मॉडल बने, स्टूडेंट्स को बार बार रोकने की बजाय उसका ठीक उपयोग करना। और इस युग में एक सबसे बड़ी बात क्या है कि हर आंसर बच्चा गूगल से ढूंढने लग गया है। इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन के मैं बहुत ज्यादा हक में तो नहीं हूं, परंतु इसका विरोध करना भी कोई आसान काम नहीं, इसके बिना भी काम नहीं चलता। बस मैं यही कहूंगा कि यदि हम इस गूगल को ऐसा समझ लें कि जो किताबें नहीं उठानी पड़ती हैं, उनकी किताबें यहाँ पढ़ी और उनसे पढ़ना है, बस यदि हम ऐसा कर लें, और बहुत कुछ है। गूगल पर सब कुछ सही नहीं है, फिर भी हम जो है हमारे टीचर्स उससे वो करेंगे तो करें, उनको बच्चों को मार्गदर्शन करते रहें। और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि वो अपने बच्चों को जो है ज्यादा से ज्यादा स्कूलिंग करवाएं, टीचर के कांटेक्ट में लाएं, खुद बात करें। और ये सबसे जरा है, यदि आप बार बार उनको मोबाइल के लिए रोकेंगे या इस ऑनलाइन एजुकेशन से दूर जाने की बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये बच्चे कुछ ज्यादा कर पाएंगे। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि ये बच्चे जमाने के साथ आगे बढ़े और हमें भी कुछ बदल करके इनके साथ करना। तो इनोवेटिव मूड से जो है हर समस्या का हल किया जा सकता है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू ऑल।